press the bell icon to never miss a video from 2IITians. Draw a pair of tangents to a circle of radius 5 cm which are inclined to each other at an angle of 60 डिग्री। तो हमें एक सर्कल बनाना होगा इसके लिए जो रेडियस 5 सेंटीमीटर का होगा। तो अभी तो एक रफ डायग्राम बना लेते हैं। 5 सेंटीमीटर रेडियस है इसका और फिर हमें इस तरह से टेंजेंट्स बनाने हैं कि बाद में टेंजेंट्स का आपस में इंक्लिनेशन यानी उनके बीच का एंगल हो जाए 60 डिग्री। तो ये एंगल 60 डिग्री हो जाए। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये 60 डिग्री तो हम नहीं डिसाइड कर सकते, बट ऐसा हम लोग कुछ कर सकते हैं कि दो रेडियस ले लें, इनके बीच में एंगल 120 डिग्री हो। अब हमने 120 डिग्री क्यों चुना? क्योंकि 120 प्लस 60 ये दोनों तो होंगे 90 और चारों मिलके हो जाएंगे प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल की वजह से 360 डिग्री। एक बार फिर समझिए, रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री, तो 180 तो यहां खत्म हो गया। यहां आपको 60 डिग्री दिया हुआ है, तो इन दो रेडियाई के बीच में एंगल 120 डिग्री ही होना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पे कोई जो एक्सटर्नल पॉइंट है उसकी डिस्टेंस वगैरह नहीं दी है, क्योंकि 60 के रूप में ये हिडन आपको 120 डिग्री दिया हुआ है। इसी का हम लोग यूज करेंगे। तो सबसे पहला काम तो हम लोग यही कर लें कि हम लोग 5 सेंटीमीटर ले लें अपने स्केल पर। स्केल की मदद से कंपास में 5 सेंटीमीटर आ जाना चाहिए और आप देख सकते हैं, यस, ये है अपना 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर का सर्कल फटाक से बना लिया। वाह, कितना उम्दा सर्कल बन रहा है। सो द सर्कल इज रेडी। तो अब हम लोग यहां पर दो रेडियस लेंगे जिनका आपस में एंगल होगा 120 डिग्री। ठीक है, तो सबसे पहले तो कहीं पे भी ज्वाइन कर लीजिए। मैंने कोशिश की है कि जो अपना पॉइंट है वो यहां आए। अब अगर मान लीजिए कि 120 डिग्री हम लोग कुछ ऐसा ले लेते हैं तो मेरा पॉइंट बाहर जाने लगेगा। तो इस सब चीज का आपको भी ध्यान देना पड़ेगा कि एक पेज के ही अंदर सब कुछ बन पाए। खैर, डायमेंशंस बहुत छोटी हैं तो आपको कॉपी में दिक्कत नहीं होगी। तो एक हम लोग ने रेडियस बना लिया और ये सेंटर O है। इस पॉइंट का नाम हम लोग ने दे दिया A। ठीक है, वन 120 डिग्री तो आपको बनाना आता होगा, है ना। तो एक बहुत बड़ा आर्क बनाइए आप इस तरह से। उसी आर्क में हम लोग, इसी आर्क से हम लोग चाहें तो 60 डिग्री बना सकते हैं, लेकिन अभी हमारा काम 120 डिग्री का है तो हम लोग 120 डिग्री बनाएंगे। देखिए, ये आ गया 60 डिग्री के लिए, तो ये लाइन जोड़ देते अगर हमें 60 बनाना होता, लेकिन हमें नहीं बनाना है तो हम लोग जाएंगे 120 तक। ये आ गया 120 डिग्री वाला पॉइंट। तो अब हम लोग इसको इससे कनेक्ट कर देंगे। कर दिया और ये पॉइंट रहा हमारा B। तो इस तरह से OA और OB के बीच में जो एंगल आ गया वो हो गया 120 डिग्री। स्टेप्स भी लिखते चलते हैं साथ में। ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग ने बनाया था सर्कल और ये रेडियस था 5 सेंटीमीटर। ड्रॉ रेडियाई, रेडियस है दो, OA एंड OB इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल 120 डिग्री। तो ये भी काम हो चुका है। OA और OB को थोड़ा बाहर तक एक्सटेंड किया। अब A पर हम लोग 90 डिग्री बनाएंगे, है ना।
जैसे इधर बनाया है तो इधर बनाएंगे, कंस्ट्रक्ट करेंगे। और उसके लिए आपको एक सेमी सर्कल बनाना होगा किसी भी रेडियस का, बट जो भी रेडियस है उसे फिर पूरे इसमें कांस्टेंट रखिए। फिर आप उसके बाद थोड़ा सा रेडियस बढ़ाइए और इस पॉइंट पर रखकर एक आर्क बनाइए, इस पॉइंट पे रखकर दूसरा आर्क बनाइए। तो बन रहा है अब ए से 90 डिग्री अपना, है ना। इस पॉइंट ए को इस इंटरसेक्शन पॉइंट से हमने कनेक्ट कर दिया, ज्वाइन कर दिया। वही काम हम लोग यहां पे भी करेंगे इस तरफ। तो कोई जरूरी नहीं है कि यही रेडियस आप लें, लेकिन ज्यादा बड़ा भी आप नहीं ले सकते। ऐसा रेडियस मत लीजिए कि ये वाली आर्क को डिस्टर्ब कर दे। और ये हम लोगों ने एक और आर्क बना दिया। यहां से आप देख सकते हैं इस तरह हम लोग 90 डिग्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखेंगे कि आपका जो कंपास है वो स्लिप करेगा। तो आप क्या करिए, इस पिन पॉइंट को अपनी कॉपी में गपा दीजिए और इनको भी कनेक्ट कर दिया। 90 डिग्री बनाना आपने सीख भी लिया यहां से, वैसे तो आपको आता ही होगा। तो इस तरह से हमारे दोनों टेंजेंट्स मिल तो गए हैं एक तरीके से। दोनों टेंजेंट्स हमें दिख रहे हैं। एट पॉइंट्स ए एंड बी ड्रॉ 90 डिग्री एंगल्स। आर्म्स को थोड़ा आगे बढ़ा दिया तो टेंजेंट्स एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर गए, है ना। तो द आर्म्स ऑफ दीज एंगल्स intersect at point P। तो ये हो गया अपना पॉइंट P। अब हम लोग कह सकते हैं therefore PA and PB are the required tangents। अगर एग्जाम में बोले ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड एट 60 डिग्री और जस्टिफिकेशन की कोई चर्चा ना हो, तो उस केस में हम लोग सिर्फ इतना ही करके रुक जाएंगे। बट हमें जस्टिफिकेशन भी करना है। और अब अगर आप देखें तो ये जो 60 डिग्री की बात यहां पे कही गई है और हम लोग प्रोट्रैक्टर से मेजर कर रहे हैं, तो ये 60 डिग्री ही आ रहा है। तो ये जो एंगल है हमारा, ये है 60 डिग्री। एक्चुअली में तो हमें ये 120 डिग्री दिया नहीं था, हमें तो 60 डिग्री दिया था। तो 60 डिग्री हमें रिजल्ट निकाल कर लाना था। तो हम लोग ने 120 डिग्री से शुरुआत की थी और हमारी स्ट्रेटेजी ये रही थी कि ये दोनों एंगल्स जो थे वो 90 डिग्री थे, है ना। ये दोनों 90 डिग्री हो गए। अब आते हैं जस्टिफिकेशन पे। यहां पर हम लोग शुरुआत करेंगे OA इज परपेंडिकुलर टू PA एंड OB is perpendicular to PB। रीजन क्या देंगे हम लोग, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट द सेम पॉइंट, है ना। दोनों के लिए सेम रीजन है। उसके बाद हम लोग कहेंगे
as tangents are inclined at 60 degree to each other, therefore radii OA and OB will be inclined at 120 degree to each other, है ना। अब इसमें रीजन क्या हम लोग लिख देंगे, यूजिंग क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी। चाहे तो आप ये भी करके दिखा दें, वो भी मैं बताता हूं। यूजिंग क्वाड्रिलेटरल प्रॉपर्टी, सम ऑफ एंगल्स इज 360 डिग्री। और आप इसे x मान लीजिए, x प्लस 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये भी आप करके दिखा सकते हैं, वरना आप इतना लिखकर छोड़ दें तो भी चल जाएगा। O और P को हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया। अब हम लोग लेते हैं ट्राइंगल OBP, तो इसको ऐसे ही बना लेते हैं, OBP। तो आप देख सकते हैं कि जो B एंगल है वो 90 डिग्री है और एंगल O जो होगा वो हाफ हो जाएगा 60 डिग्री, है ना। क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। आप चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो, टेंजेंट्स भी इक्वल होते ही हैं। वैसे ये तो हमें प्रूव करके लाना है। OB और OA जो है वो रेडियस है, ये 90 डिग्री है और ये कॉमन है। तो RHS से हम लोग कह सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल 60 डिग्री में शेयर होगा। और हम लोग यहां से लिख सकते हैं tan 60 डिग्री इज इक्वल टू, अगर आपको साइन कॉस tan नहीं आता है तो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को आप जरूर देख लें, विजय सर ने उन्हें बनाया है। तो tan 60 डिग्री हो जाएगा PB डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस OB। और याद रखिए कि OB हमारा रेडियस है, रेडियस तो है हमारा 5 सेंटीमीटर, tan 60 डिग्री होता है √3। तो PB, तो इसका मतलब PB हमारा आ गया 5√3 सेंटीमीटर। सिमिलरली हम लोग आराम से यही सिमिलरली वाला कॉन्सेप्ट पहले भी यूज किए थे और अभी भी बोलेंगे। सिमिलरली PA इज इक्वल टू 5√3 सेंटीमीटर। वैसे तो इस क्वेश्चन में मेजर करके नहीं बताना है, लेकिन अगर बताना होता तो पहले आप मेजर करते और वो कुछ 8.5 टाइप आता, क्योंकि 1.732 होता है √3 की वैल्यू। तो 5√3 हो जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाई 1.732 और इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8.5 के आसपास। इससे ज्यादा अच्छा आप मेजर भी नहीं कर सकते स्केल से। तो आप 8.5 लाते और बोलते कि हाँ लगभग 5√3 8.5 के बराबर आ रहा है। तो कंस्ट्रक्शन लिमिटेशंस को देखते हुए इतना हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग सही बना रहे हैं। तो अब लास्ट पॉइंट बचा है, उसे भी लिख लें। Therefore, a pair of tangents can be drawn to a circle from an external point P outside the circle। तो ये pair of tangents हैं। These two tangents are equal in length। ये हम लोगों ने जस्टिफिकेशन में दिखा भी दिया। तो अब सब कुछ हो चुका है। दिस क्वेश्चन इज